हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि अब आपके पीरियड्स आने वाले हैं या फिर आप प्रेग्नेंट हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, पीरियड्स और प्रेगनेंसी के सिम्टम को लेकर महिलाएं बहुत कंफ्यूज रहती हैं, क्योंकि पीरियड और प्रेगनेंसी के लक्षण एक जैसे होते हैं। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से अगर आप नोटिस करती हैं तो आप आसानी से पता लगा सकती हैं कि आपके पीरियड्स आने वाले हैं या फिर आप प्रेग्नेंट हैं। आइए जानते हैं डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आप स्पोर्ट दक्ष चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। फ्रेंड्स, पीरियड आने के पहले लक्षणों में सबसे पहला जो लक्षण है वो मूड स्विंग है। आपका जो स्वभाव है, जो नेचर है, आप काफ़ी चिड़चिड़े हो जाते हो। आपको जो गुस्सा है वो काफ़ी अधिक आने लगता है। थोड़ा आप बदल जाते हो। कमर में दर्द की शिकायत आपको होने लगती है। बार बार यूरिन आने लगता है। पेट में दर्द, हल्का सा दर्द होता है। ब्लोटिंग यानी पेट में गैस जैसे संबंधित परेशानियां, डाइजेस्टिव जो परेशानियां आपको होने लगती हैं। ब्रेस्ट में टेंडरनेस, ब्रेस्ट में अनकंफर्टेबल सा आपको फील होने लगता है। पीरियड आने के ये खास लक्षण होते हैं। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तब भी कुछ ऐसे ही लक्षण आपको सामने दिखाई देते हैं। ऐसे में प्रेगनेंसी और पीरियड के लक्षण में जो है वो डिफरेंस कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये दोनों ही परिस्थितियों के लक्षणों में एक बारीक सा अंतर होता है। हालांकि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, इसे जानने के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट सबसे आसान उपाय है। फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट ना होने के शुरुआत में जो है आप जब प्रेग्नेंट ना हो तो आपके जो पीरियड्स होते हैं वो 28 दिन या फिर 30 दिन या फिर 32 दिन के बाद आपके पीरियड्स आ जाते हैं। पीरियड और प्रेगनेंसी दोनों में ब्रेस्ट पेन होता है, लेकिन दोनों में क्या अंतर होता है आइए जानते हैं। पीरियड के समय ब्रेस्ट में सूजन और टेंडरनेस आ सकती है। ये कम या फिर ज़्यादा भी हो सकती है। पीरियड से बिल्कुल पहले या ये सबसे ज़्यादा होती है पीरियड से बिल्कुल पहले का जो समय होता है। ठीक है, ब्रेस्ट में भारी सा महसूस होता है। ब्रेस्ट फूली फूली सी आपको नजर आती है। ब्रेस्ट में हल्का दर्द और भारीपन का एहसास हो सकता है। पीरियड के बाद क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होने से ये दर्द कम हो जाता है। अब बात करते हैं, अगर आपके अंदर प्रेगनेंसी हो गई होगी तो प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ब्रेस्ट छूने में काफ़ी जो है संवेदनशील, सेंसिटिव फील होती है। टेंडर नजर आ सकते हैं। गर्भधारण करने के 1 या 2 हफ्ते बाद ये प्रॉब्लम होने लगती है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा रहने से ऐसा होता है। और अगर पीरियड वाला ब्रेस्ट में दर्द होगा तो ये पीरियड के 1 से 3 दिन पहले होगा और आपके पीरियड्स आ जाएंगे। और अगर प्रेगनेंसी की वजह से ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो ये दर्द 2 से 3 दिन होने के बाद भी आपके पीरियड्स नहीं अगर आए हैं तो आप समझ जाएं कि आप प्रेग्नेंट हैं। पीरियड और प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग भी होती है, लेकिन दोनों में काफी अंतर होता है। पीरियड के पहले लक्षणों में क्या होता है, स्पॉटिंग जब ब्लीडिंग नहीं होती है। पीरियड शुरू होने पर ब्लीडिंग का फ्लो बढ़ जाता है और ये 1 हफ्ता तक रह सकता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में आपको हल्की सी ब्लीडिंग होती है। इसका रंग पिंक या फिर डार्क ब्राउन कलर का होता है। ये गर्भधारण करने के 10 से लेकर 14 दिन तक रह सकती है। ये स्पॉटिंग 1 या 2 दिन तक रह सकती है। ठीक है, ये जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं, मान लो अगर आपको पीरियड के 20वें दिन आपको गर्भधारण हो गया, आपके अंदर इम्प्लांटेशन हो गया, तो ये वहां से ही आपकी जो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग 20 से लेकर पीरियड डेट तक भी हो सकती है। अगर हल्की ब्लीडिंग के बाद अगर आपके पीरियड्स नहीं आते हैं तो आप समझ जाएं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। एक बात मैं आपको बिल्कुल इजी बता देती हूँ, पीरियड्स की ब्लीडिंग होती है उसमें पैड्स की जरूरत होती है, और जो प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग होती है उसमें पैड्स की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ हल्का सा दाग लगता है बस। अगर आपको भी हल्का सा दाग लगा है और आपके उसके बाद पीरियड्स खुलकर नहीं आए हैं तो आप समझ जाएं कि आप प्रेग्नेंट हैं। नेक्स्ट है पीएमएस और प्रेगनेंसी में मूड स्विंग होना। फ्रेंड्स, पीरियड और प्रेगनेंसी दोनों में मूड स्विंग आपको दिखाई देते हैं। पीरियड्स के समय चिड़चिड़ापन, बेचैनी, दुखी या रोने जैसा एहसास आपको फील होता है। हालांकि पीरियड की शुरुआत होने पर यह लक्षण अपने आप गायब हो जाता है। यदि आपको इस प्रकार के एहसास हो रहा है कि आप काफ़ी चिड़चिड़े हो गए हैं, आपको काफ़ी गुस्सा आ रहा है, रोने का मन कर रहा है, तो ये प्रेगनेंसी के लक्षण हो सकते हैं। लगातार दुखी होने का एहसास, डिप्रेशन की अगर आपको शिकायत हो रही है,
घबराहट, बेचैनी, रोने जैसा आपको फील हो रहा है, रोने का दिल कर रहा है, तो ये भी संकेत देता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पीरियड और प्रेगनेंसी में कब्ज की शिकायत। फ्रेंड्स कब्ज की समस्या में पीरियड और प्रेगनेंसी जो है वो दोनों में होती है। हार्मोन में चेंजेस होने के कारण कब्ज की शिकायत होती है और हार्मोन का लेवल जो है पीरियड्स के समय भी उसमें उतार चढ़ाव आता है और प्रेगनेंसी के समय भी उसमें उतार चढ़ाव आता है। पीरियड्स में क्या होता है, पीरियड शुरू होने के बाद ये जो अपने आप ये जो समस्या है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर ये समस्या प्रेगनेंसी की वजह से होगी तो ये कब्ज की जो दिक्कत होती है ये आपको स्टूल पास करने में काफ़ी आपको मुश्किल आएगी। आपके पीरियड जो हैं वो मिस भी हो जाएंगे तो भी आपको कब्ज की शिकायत हो जाएगी। यदि कब्ज की समस्या के समय आप फाइबर युक्त भोजन लेती हैं तो इस समस्या से काफ़ी राहत मिल सकती है। और साथ में फ्रेंड्स एक और आम लक्षण है, अगर आपका पेट खराब हो गया है, पेट में गैस हो रही है, पेट संबंधित अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इस समय इंक्रीज हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होने के कारण डाइजेशन का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। अगर आपको लूज मोशन की शिकायत हो रही है, बार बार पोटी आ रही है, पेट फूला फूला सा नजर आता है, पेट में गैस हो रही है, आपको डकार आ रही है, तो ये प्रेगनेंसी का एक खास लक्षण होता है। क्योंकि पीरियड्स के समय आपको लूज मोशन या फिर पेट खराब होना, पेट में गैस होना, ये लक्षण इतने दिखाई नहीं देते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको वॉमिटिंग की शिकायत हो रही है, उल्टी करने का अगर आपको मन हो रहा है, कुछ चीज़ें देखकर आप पहले जिन चीज़ों से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, जो चीज़ें आपको पहले अच्छी लगती थी, लेकिन अगर आप अब उन चीज़ों को देख रही हैं या फिर खा रही हैं तो आपको वॉमिटिंग जैसे शिकायत हो रही है, उल्टी करने का मन हो रहा है, उन चीज़ों को देखकर मन आपका खराब हो रहा है, या फिर कुछ ऐसी स्मेल है जिसको लेकर आपको काफ़ी उल्टी जैसा फील हो रहा है, तो ये प्रेग्नेंट होने का ही एक खास लक्षण है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रेगनेंसी और पीरियड के समय आपको थकावट सी महसूस होती है। पीरियड से पहले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ने से थकावट बढ़ जाती है। ये थकावट पीरियड के शुरू होने से खत्म हो जाती है। कुछ महिलाओं को थकावट पीरियड के अंत तक रह सकती है, लेकिन प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में आपको थकावट फील होती है, पूरी बॉडी आपको पेनफुल लगती है। ऐसा लगता है कि अगर आप फुली रेस्ट करेंगे तो भी आपको ऐसे लगेगा कि आप थकी हुई हैं, आपने बहुत काम किया है। और इसके साथ आपको नींद बहुत अधिक आएगी, आप दिन में भी सोएंगी और रात में भी सोएंगी, तो ये प्रेग्नेंट होने का एक खास लक्षण होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इस समय आपको फूड की क्रेविंग होगी, कुछ अलग सी क्रेविंग होगी, जैसे आपको चॉकलेट खाने का मन कर सकता है, स्वीट्स या फिर साल्टी फूड, चटपटी चीज़ें आपको इस समय खाने का मन कर सकता है पीरियड्स के समय। और प्रेगनेंसी के समय किसी खास फूड के लिए हाई क्रेविंग आपको हो सकती है। प्रेगनेंसी के समय कुछ फूड को खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, वहीं कुछ स्मेल से या फिर टेस्ट से आपको दिक्कत हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। ऐसा आपको पूरी प्रेगनेंसी के समय हो सकता है। अगर महिलाओं को नॉन फूड आइटम्स के प्रति क्रेविंग का एहसास हो रहा है तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से जो है वो संपर्क कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड, जी मिचलाने का एहसास होना। पीरियड्स के समय जी मिचलाने का जो एहसास होता है वो डाइजेशन खराब होने के कारण होता है। आमतौर पर ये समस्या बहुत कम होती है पीरियड्स के समय, लेकिन प्रेगनेंसी के समय जीभ में चलाने का एहसास अगर आपको हो रहा है, मॉर्निंग सिकनेस की समस्या आपको हो रही है प्रेगनेंसी के समय, ये काफ़ी आम जो है वो लक्षण होता है। प्रेगनेंसी के समय जीभ में चलाने के साथ ही आपको वॉमिटिंग होने लगती है। प्रेग्नेंट महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस की समस्या काफ़ी जो है वो होती है, और कई बार ये समस्या जो है वो पूरे 9 महीने तक बनी रहती है, और कुछ महिलाओं को सिर्फ प्रेगनेंसी के 4 महीने तक ये समस्या रहती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपके निप्पल्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं पीरियड्स और प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी और पीएमएस के लक्षणों के तौर पर निप्पल के रंग में काफ़ी जो है वो बदलाव आता है। पीरियड्स के पहले निप्पल के कलर में चेंज कुछ महिलाओं में होते हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं, खास करके कोई 1-2% महिलाओं के निप्पल में चेंज आता है। वहीं अगर प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी में निप्पल में काफ़ी बदलाव आता है। निप्पल के आसपास के एरिया का रंग अधिक गहरा काला हो जाता है। प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में निप्पल में अधिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको इस तरह के बदलाव नजर आते हैं तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं।